नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 अक्टूबर तक जो एक सप्ताह का कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन था द ग्रेट हॉल ऑफ चाइना, पीपुल्स चाइना में, उसमें शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल के लिए महासचिव चुन लिए गए हैं। और महासचिव चुने जाने का मतलब ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुने जाने का मतलब ये है कि जब मार्च 2023 में उनका दूसरा कार्यकाल खत्म होगा तो वो स्वाभाविक रूप से तीसरे राष्ट्रपति के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए भी उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। यानी वो पहले शख्स बन गए चीन के जो तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, ये तय है। और ऐसा माना जाता है कि जिनपिंग अब आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शी जिनपिंग का। अगर दोबारा तीसरी बार जब राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए इसका क्या अर्थ है और अमेरिका के लिए इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि शी जिनपिंग जब कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक शुरू हुई तो शी जिनपिंग ने वहाँ पे डोकलाम का वीडियो दिखाया, लद्दाख का वीडियो दिखाया और उन्होंने वो सब किया जो उनको एक आक्रामक और ये साबित करे कि शी जिनपिंग अगर सत्ता में आते हैं तो उससे चीन का वर्चस्व दुनिया भर में बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमें भारत को शी जिनपिंग से यानी चीन से टक्कर लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि जब शी जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति बनेंगे तो उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो भारत को सीमा पे परेशान करते रहेंगे। दोस्तों, भारत के साथ शी जिनपिंग का उलझना इसलिए भी है कि उसको पता है, जिनपिंग को पता है कि अगर दुनिया में कोई भी उससे टक्कर दे सकता है, खास करके एशिया में, तो ये भारत है। और भारत ने ये समय समय पर दिखा भी दिया है। तो भारत को लेकर चीन अपनी नीति नहीं बदलेगा, ये तय है। और न ही अमेरिका को लेकर अपनी नीति बदलेगा, क्योंकि चीन को दुनिया का सबसे महाशक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा बिग पावर बनना है। तो दोस्तों, हम बात ये हमारा जो वीडियो है वो हमने इस संदर्भ में बनाया है कि अगर शी जिनपिंग अमेरिका और चीन से टक्कर लेना चाहेंगे, अपने अगले कार्यकाल में अपनी आक्रामकता को बनाए रखेंगे, या तो संभव है कि उनकी आक्रामकता खत्म हो जाए, उनको तीसरा कार्यकाल चाहिए था जो लगभग तय हो गया है, तो ये संभव है कि उनकी आक्रामकता खत्म हो जाए और वो बेहतर रिश्ते भारत के साथ बनाने में वो पहल करें या अमेरिका के साथ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उनकी आक्रामकता बनी रहती है, तो आप ये मानकर चलिए कि भारत भी उसके लिए तैयार है। और भारत जो तैयार है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि 14 अक्टूबर को जब कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चीन में शुरू हो चुकी थी, 20वां अधिवेशन, 5 साल पे जो अधिवेशन होता है जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन होती हो, जिसमें महासचिव पद के लिए नॉमिनेशन होती है, चुनाव होता है, उसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। तो उस अधिवेशन, 5वें अधिवेशन की जब शुरुआत हुई, उसके बाद 14 अक्टूबर को भारत ने अपनी परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी से 2 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। और इसके चंद दिन बाद ही भारत ने अपनी अब तक की सबसे अत्याधुनिक बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल को भी फायर किया। इस बीच अमेरिका ने भी परमाणु मिसाइलों से लैस अपने सबसे खतरनाक पनडुब्बी को अरब सागर में पाकिस्तान के नजदीक दिखाया,
लोकेशन दिखाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमेरिका ने अपने परमाणु पनडुब्बी की पाकिस्तान के इतने करीब समुद्र की सतह पे दिखाया हो। और इस घटनाओं का कनेक्शन आप सीधा चीन से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग की ताजपोशी के साथ जो ये माना जा रहा है कि अमेरिका और भारत के साथ उसके संबंध और बिगड़ेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत भी तैयार है। और ये 14 अक्टूबर की जो हमने बात बताई, लॉन्च बैलिस्टिक जो हमारा जो पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण की घोषणा की है भारत ने। हालांकि भारत ने मिसाइल का नाम नहीं बताया है, न उसका रेंज बताया है। मिसाइल परीक्षण की जगह को भी गुप्त रखा गया है। और भारत के पास आज, जैसा कि मैं आपको बताऊं, जानकारी दूं कि 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-75 और 35 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और अभी तक इन मिसाइलों का पानी के अंदर मौजूदा स्थिति में स्थिर प्लेटफॉर्म पर इसको फायर किया जाता था, लेकिन यह पहला मौका है जब भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से इस बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है। दोस्तों, इस मिसाइल और पनडुब्बी दोनों को संचालन भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करती है। और चुनिंदा लोगों को पता होता है कि INS अरिहंत जो हमारा पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी, वो कहाँ पर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि INS अरिहंत भारत की इकलौती परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी है। और यह हमारी बाकी की जो डीजल अटैक पनडुब्बियां हैं उससे अलग है, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण इसे बार बार अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए इसे सतह पे नहीं आना पड़ता है। इस कारण ये जमीन हिंद महासागरीय गहराइयों में लंबे समय तक ये छिपा रह सकता है, दुश्मनों पे ये नजर रख सकता है। और इस कारण दुश्मनों को ये पता नहीं चलता है कि भारत का अरिहंत कहाँ पर है। और खास बात यह है कि हिंद महासागर का जो भूमध्य सागरीय जल की सतह का जो तापमान और गहराई के सतह का तापमान और अंदर का तापमान में अंतर है। इस कारण जो आंतरिक परावर्तन का जो नियम है, इस कारण अरिहंत का ये पता लगाना मुश्किल होता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। दोस्तों, ऐसे में जो घटना है, ये परमाणु पनडुब्बी का सटीक पता लगाना मुश्किल है। और ऐसे संकेतक है कि भारत की दूसरी, अब ये भी कहा जा रहा है कि एक पनडुब्बी हमारे पास है ही, और एक पनडुब्बी अरिघात बहुत जल्दी इसी साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। और तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमान बनने के लिए बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो हम पूरी तरह से चीन को जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। उधर अमेरिका ने जो चंद दिन पहले पाकिस्तान के पास अपने महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी का लोकेशन लोगों को दिखाया था, ऐलान किया था, तो ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को गश्त के दौरान आमतौर पर उस मतलब उसको शो किया है कि ये पनडुब्बी हमारा कहाँ है, जो कि इसे गुप्त रखा जाता है। और उसने कहा है ही नहीं, ये पाकिस्तान के पास इसका अमेरिका का महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी है, ये उसने खुलासा किया है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चीन को जवाब देना चाह रहा है। और इसी वजह से इन दोनों घटनाओं को, एक तरफ भारत ने जो अपने अरिहंत के माध्यम से जो परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, उसका परीक्षण किया है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने जो पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी है, उसका लोकेशन जो है उसको उसने डिक्लेयर किया है, पब्लिक किया है। तो इन दोनों का ये समझ लीजिए कि ये जो है एक तरह से चीन को ये समझना पड़ेगा कि वो ताइवान के मामले में या लद्दाख के मामले में या फिर अरुणाचल प्रदेश के मामले में वो जैसा चाह रहा है वैसा संभव नहीं है। और शी जिनपिंग को चाहे 3 कार्यकाल मिल जाए, चाहे आजीवन वो राष्ट्रपति रहे, उनको अपने दायरे में रहना होगा। और भारत ने फिलहाल उनको ये संदेश देना
चाहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर करके, और यही काम अमेरिका ने किया है। चीन को ये संदेश देना चाहा है कि आपको अपनी हद समझनी होगी। और दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो आपको इसलिए बनाया था कि शी जिनपिंग के कार्यकाल को लेकर, तीसरे कार्यकाल को लेकर की तरह तरह की संभावना जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ रिश्ते और जो है कड़वे होंगे, तो इसकी कोई बात नहीं। अगर चीन चाहेगा, शी जिनपिंग चाहेंगे कि भारत के साथ रिश्ते सुधरे, तो भारत की सरकार उनका स्वागत करेगी। और अगर शी जिनपिंग चाहेंगे कि नहीं, हम अपनी पुरानी नीति को लेकर चलेंगे, तो भारत इसके लिए भी तैयार है। और भारत की उसी तैयारी को भारत ने दिखाने के लिए चीन को और दुनिया को भारत ने अपने उन मिसाइलों का परीक्षण किया है जो परमाणु मिसाइल, मिसाइलों का परीक्षण किया है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत ने अपने अरिहंत की लोकेशन दिखाई है, कहा है, और अमेरिका ने भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन के सबसे कट्टर दोस्त पाकिस्तान के बगल में, यानी हिंद महासागर के अरब सागर वाले हिस्से में, उसने अपने महाविनाशक पनडुब्बी की लोकेशन पब्लिक की है। ये दोनों चीन को एक मैसेज है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको ये समझना होगा कि चीन की हर साजिशों का जवाब देने के लिए और उनकी हर चाल का जवाब देने के लिए न केवल अमेरिका सक्षम है, बल्कि भारत भी सक्षम है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आपकी आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।